भाई आप अपनी कहानी सुना रहे थे मुझको, बिल्कुल ऐसी सुनानी जैसे पहले सुना रहे थे। जी, मेरा नाम सलीम है। मैं 1963 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, 26 नवंबर 1963 और जुलाई 1975 को मैं लाहौर चला गया। वहाँ पे मैंने एक बंगले पे 50 रुपये महीने से काम का आगाज किया। फिर वो कि आप गांव के सबसे गरीब आदमी थे जी, सबसे पहले स्कूल जी हाँ। मैं तकरीबन 2 साल स्कूल गया हूँगा। मेरे वालिद गांव के सबसे गरीब शख्स थे और मुझे पढ़ने का शौक था। तो फिर मैंने स्कूल जब मैं दाखिल हुआ तो 1-2 साल गया। वालिद साहब की मजदूरी करते थे इधर ही कहीं इस्लामाबाद बड़ी इमाम के पास, वहाँ भी हमारे रिश्तेदार हैं, वालिद साहब का चचा वहाँ होते थे। तो फिर मैं क्या बहन भाइयों में सबसे बड़ा हूँ, 8 बहन भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूँ। तो मेरे साथ वाले जो बच्चे थे वो सारे स्कूल चले गए, तो मुझे भी शौक हुआ भाई मैंने स्कूल जाना है। तो फिर मुझे स्कूल दाखिल कराया गया और तीसरी क्लास में था मैं कि मैं छोड़ दिया गुर्बत की वजह से और मैं लाहौर चला गया। लाहौर में बंगले पे काम करता था 50 रुपये महीने पे। तो वहाँ से वो साहब थे जो सैयद फरख अली शाह उनका नाम था, तो वो कराची उनकी वो सरकारी मुलाजिम थे कोई, वो कराची चले गए। तो कराची में उन्होंने मुझे कहा कि तुम भी कराची जाओगे, तो मैंने कहा मैं भी जाऊँगा। मुझे याद है कि सुपर एक्सप्रेस का जो कराची का टिकट था वो 48 रुपये था, लाहौर से कराची का। वहाँ पे गुलशन इकबाल में वो रहते थे और वहाँ पे वो स्टार बिल्डिंग के ऊपर, स्टार शर्मा के ऊपर उनका कोई ऑफिस था। तो वहाँ साइड एरिया में मेरे कुछ अजीज रहते थे मंगोपी रोड पे। तो फिर मैंने ये 3-4 साल में रहा हूँ बंगले पे। फिर मैं 79 की बात है जब कराची गया, तो फिर मैं बाहर जब अपने रिश्तेदारों को मिला तो मैंने वहाँ से काम छोड़ दिया और मैं वहाँ पे साइड एरिया में एक दोस्त मोहम्मद टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे कैंटीन पे मैंने अपने काम का आगाज किया जो 300 रुपया महीना था। ये 79 की बात है। आगाज मैंने किया था 50 रुपये महीने से 75 को। वहाँ से फिर मैंने कोई काम सीखा, मुख्तलिफ होटल का जो भी कैंटीन का कहा था। वहाँ से बाहर निकला, मैंने रामसामी टावर में काशिफ नान हाउस पे काम किया। सदर में स्टूडेंट बिरयानी है आजकल, वो उसके बहुत बड़े ब्रांड है। उस वक्त वो कैसे स्टूडेंट हुआ करता था, तो वहाँ मैंने 84 में काम किया। और वो जो मालिक थे हमारे हिंदुस्तानी, जिनका क्या कहते हैं आजम स्क्वायर में उनका घर था, एक दिन मैं उनके साथ जब गया, उनके घर गया, पता नहीं कहाँ गया, तो वापसी पे नहीं काशिफ नान हाउस वाले वहाँ उनके, तो वो रास्ते में जब वापस में आ रहा था तो उसने कहा यार यहाँ पे मेरा एक शागिर्द है, उसके पास चलते हैं। तो वहाँ में जब गया तो वो एक तंदूर था, तो लड़का उठा मिला, उसको बोला सर क्या हाल है, ठीक है। तो उससे कोई बात की भाई काम कैसा है। वो कहता जी नया शुरू किया है तो हो जाएगा। तो उसने मुझे, मैं वापस भी उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ तो जब वापस में उससे रास्ते से पूछा कि ये कौन है, उन्होंने कहा जी ये मेरा शागिर्द था, मेरे पास काम करता था, तो इसने अभी ये तंदूर लगाया, तो इमेज से कोई मशवरा ले रहा था। तो उस दिन मेरे जहन में ख्याल आया कि मैं भी अपना काम शुरू करूं। तो वो मैं काम कर रहा था। वहां से फिर मैं स्टूडेंट बिरयानी पे चला गया, सदर में, कटरक रोड पे थी वो। वहां से एक दिन मेरे रिश्तेदार थे लांडी में कहीं में, मैं उनको मिलने के लिए गया। तो चलते चलते रास्ते में के किनारे सलीम कैफे लिखा हुआ था, कोई था चाय ढाबा चाय का जैसा। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरा नाम सलीम है, तो मैं भी अपना एक बनाऊं और उसका नाम सलीम कैफे लिखूं। उसके बाद ये 80-81 की बात है, फिर मैं 83 की बात है। ये मैंने सोचा 84-85 गुजरी, 86 में 16 जून 1986 को वहां पे साइड एरिया पे मैंने एक कैंटीन का आगाज किया। वहां पे चैलेंजर के डब्बे बनते थे, तो वहां मैंने वो कैंटीन शुरू की। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था, मैं छोटा था। उसके बाद ये मेरे भाई दोनों, ये अख्तर साहब और ये अमीन साहब, वो ये उस वक्त 12 साल का था, उस वक्त मेरी 23 साल उम्र हो चुकी थी, 24। ये भी स्कूल छोड़ के चला गया उधर। तो इस भाई को भी मैं साथ रखता दिन को। तो इसको मुझे पढ़ाने का बहुत शौक था कि मैं नहीं पढ़ सका, ये पढ़े। फिर वहाँ पे शेरशाह में एक स्कूल था, न्यू मॉडल स्कूल, वहाँ मैंने 86 में इसको स्कूल दाखिल कराया। दिन को हम कैंटीन चलाते दोनों भाई, शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती थी, 6 बजे मैं इसको साइकिल में बैठाता और स्कूल छोड़ा था। वहाँ पे जब वो उसको मैं 3-4 दिन रोजाना साइकिल पे ले जाता, रात को ले आता, बच्चा था, छोटा था। वो एक दिन मैं बैठा हुआ था, तो जावेद सर थे जो वहाँ पे हेडमास्टर स्कूल के, उनसे मैंने पूछा कि मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो मैं भी सर पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कितने पढ़े हो, तो मैंने कहा जी मैंने तो 10 साल पहले
75 में, तभी 86 हो चुका है, 86 हो चुकी है। मैंने स्कूल छोड़ा था तीसरी जमात से। तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू लिया, थोड़ा सा मुझे कोई पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम भी भाई के साथ छठी में बैठ जाओ। जब मैंने स्कूल छोड़ा था, ये भाई मेरा पैदा हुआ था, छठी में हम दोनों भाई क्लास फेलो थे। फिर 87 में मैं जब पेपर हुए तो मेरी पहली पोजीशन आई और भाई की चौथी आई। उसके बाद वो कुछ मामला ऐसे बने कि वो कैंटीन में से छूट गई, तो वहाँ मैंने होटल एक शुरू किया, छोटा सा ढाबा पठान कॉलोनी में। तो वो क्योंकि रात के टाइम तक भी होता था, तो वहाँ फिर पढ़ने का मेरा तो टाइम नहीं रहा। भाई को मैंने कहा तुम पढ़ो। फिर वहाँ वो मेरे कज़न थे, उनके साथ में काम करता रहा। और 89 में जब मैं गांव आया, क्योंकि मेरा ताल्लुक हरीपुर से है, तो यहाँ गोला मोड़ में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई इस तरह का छोटा सा ढाबा है, होटल है, वो बंद है। तो इस जगह पे मैं आया, किसी और के साथ आया वहाँ पता करने के लिए। वो मुझे बात जगह पसंद नहीं आई, तो उस मेहरबान ने, उनको महबूब चौधरी कहते हैं, यहाँ अभी भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यहाँ लाए। और यहाँ से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने एक रिश्तेदार से 500 रुपया उधार लिया, 500 दूसरे से लिया, आके 700 रुपया मैंने किराया दिया। और 16 जुलाई 1989 को मैंने शाम को 4 बजे 1 किलो जलेबियों से इसका इफ्तिताह किया। और पहले दिन मैंने 30 रुपए की सेल की, क्योंकि उस वक्त चाय 1 रुपए की होती थी। ठीक है, फिर मैं उसी तरह ये काम चलता था। और छोटा भाई मेरा ये कराची में ही मैं कज़न के पास छोड़ के आया, तो ये वहीं पढ़ता रहा उसके पास। 91 में वहाँ से मैट्रिक की इसने, फिर ये भी आ गया। फिर यहाँ पे भाई भी दूसरा भी अमीन भी था। फिर हमने आस्ता आस्ता इसको करते 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 आज तकरीबन 30.5 साल हो चुके हैं। तो इसको मैं इम्प्रूव करता रहा। पहले मेरे पास 700 रुपया इसका किराया था, आज अल्लाह का करम है कि 30 साल के बाद 1,28,000 रुपया किराया है इस जगह का। और इसको मेरे पास तकरीबन 35 से 40 लोग काम करते हैं। और अल्लाह का करम है, हमारे पास खाना बड़ा सस्ता सा होता है, तकरीबन 100-150 रुपया, मतलब 70 रुपये में भी लोग खाना खाते हैं। 80 रुपये में एक दाल हाफ 2 रोटियां हो 70 रुपया होता है। अब कोई सलाद रहता ना ले तो गुजारा उसका चलता है। और 80% हमारा जो हाफ सालन से काम चलता है। तो ये मुख्तसर सी कहानी है। तो आज बस फिर मैंने दोबारा बात बीच में रह गई। 93 में मेरी शादी हुई और फिर मुझे दोस्तों ने, इसी तरह बहुत से दोस्त मिलते रहे, आजम मलिक जैसे, इस तरह से और से पुराने दोस्तों ने, उन्होंने कहा यार आप आगे और पढ़ें। तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता था। तो फिर 2003 की बात है कि मेरे एक दोस्त थे, उनका नाम था शफीक मुगल साहब, हेड मास्टर है यहाँ पे, कहीं इस्लामाबाद में होते हैं एजुकेशन में। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो है मैट्रिक के पेपर दो। तो 2003 में जब मेरा बेटा आकब सलीम भी 7 साल का हो चुका था, तो फिर मैंने मैट्रिक के पेपर दिए। तो बस पढ़ते लिखे लोगों के साथ, जैसे आजम मलिक साहब हैं, इस तरह से आज आप इस तरह से और बहुत से दोस्त हैं, उनके साथ बस लोगों से सीखता रहता हूँ। तो ये है कि उस्ताद सबक दे के इम्तिहान लेता है और ज़माना इम्तिहान लेके सबक देता है, तो हमें वो सबक जो है वो बड़े याद है। और अल्लाह का करम है, अब मैं माँ बाप को मैंने आज उम्रा भी करवाया, घर भी आपने बनाए हैं, भाइयों को पढ़ाया, बहनों की शादी की। आज हम सब भाई अपने अपने घर वाले हैं। मेरी जो सबसे छोटी बहन है उसकी 82 की पैदाइश है, उसके भी बच्चे हैं अपने, वो गाँव में रहते हैं। मेरे बिनोई जो हैं, 2 मामूजाद हैं, 2 तायाजाद हैं, और सब अपने अपने घरों में खुश हैं। मैं यहाँ अपने, मेरे बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। एक बेटा मेरा भी मास्टर क्लियर करने वाला है, एक बेटी मेरी 3rd ईयर में है, एक 1st ईयर में है, एक बेटा 7वीं में है, एक 5वीं में है। तो ये कि अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। खुद अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो मैंने सोचा था कि मैं अपना रेस्टोरेंट बनाऊंगा, वो बन गया। मैंने सोचा अपना घर बनाऊंगा, घर बन गया। मैंने कहा कि माँ बाप को उम्रा हज कराना है, उनको बुझाया। अब वालदा और वालिद दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए। अब घर में मैं ही बड़ा हूँ। भाई मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं। अख्तर रजा जो स्कूल से भाग गया था, उसने माशाल्लाह भी MPhil कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे तो नहीं पता। उसकी अब 6-5 किताबें भी आ चुकी हैं। लास्ट में उसका अभी नावल आया है जंदर के नाम से, जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। और उसमें सलीमी मेरा नाम जब यूज होता है, एक ज़माना था कि गोल्डा बोर्ड में मुझे लोग जानते थे कि ये अख्तर रजा अख्तर सलीम का छोटा भाई है। और आज पूरे पाकिस्तान में जब मेरा तारफ होता है कि ये सलीम जो है, अख्तर रजा सलीमी का बड़ा भाई है, और तमाम लोग जो मुझसे बड़े लोग हैं, क्योंकि वो मुझे भाईजान कहता है, वो तमाम लोग जो मुझसे कई गुना बड़े, मेरे वालिद का उम्र है, वो भी मुझे भाईजान कहते हैं कि आप अख्तर रजा सलीमी के भाई हैं, तो हमारे भी भाई हैं, बड़े भाई हैं। तो ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि अल्लाह ताला ने मुझे जो मैंने सोचा था
वो मुझे मिला। तो मुख्तसर इस पे मैं एक शेर आपको नज़्म करके प्रोग्राम ख़त्म करना चाहता हूँ कि खाना भी आ चुका है कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। मतलब साहब, जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छू कर नहीं देखा, ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, आप जो लोग इस सफर पे गामज़न हैं, थोड़े से मायूस हो जाते हैं कभी कभी गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, उनको क्या पैगाम देंगे? आपने बताया कि सारे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, तो उसके बारे में क्या बताएं? सर, बात यह है रेहान भाई कि इंसान के अंदर पैशन होना चाहिए, उसके अंदर एक उसका ड्रीम होना चाहिए। पहले तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमने करना क्या है। हमारे जो तालीम दी जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है, वो बिल्कुल ऐसे होती है कि बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है कि वो जब भी वो ग्रेजुएशन पूरी करता है या मास्टर करके निकलता है तो वो जीरो पे होता है, उसको कोई पता नहीं होता कि मैंने कैसे करना है। करना ये होना ये चाहिए कि पहले उसका ड्रीम हो, उसका ख्वाब हो। अगर मैंने पेशावर जाना है तो मैं लाहौर भी बस पे बैठ जाऊं और मैं दुआएं कराता रहूं तो कभी मैं पेशावर नहीं पहुंच सकता। पहले आपका एक रास्ता हो कि आपने जाना कहाँ है। तो क्योंकि मुझे बचपन से था कि मैंने 3 साल पहले सोचा और 3 साल के बाद अपने काम शुरू किया। मेरे पास भी पैसे नहीं थे बिल्कुल। मुझे बहुत से लोगों ने डराया कि ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता। हत्ता कि ये मेरे मालिक यहाँ उनको जनरल नसीब कर फोत हो चुके हैं, उन्होंने कहा था कि यार ये नहीं चलता काम, तुम भी ऐसे खराब हो गए। तो ये 3-4 दफा लोगों ने खोले, वो भाग गए। और मैंने कहा मैंने करना है। तो हमारे मुल्क में सबसे बड़ी एक बात यह है कि हम लोग अक्सर, जो हम देहाती लोग हैं जैसे मैं हूं, वो सबसे पहले माँ बाप का ये ड्रीम होता है कि वो बच्चों की शादी करनी है। तो वो बच्चों की हो जाती है, चाहे 8 बच्चे हों, गरीब शख्स की भी हो जाती है, क्योंकि उसकी सोच होती है कि मैंने शादी करनी है। बिजनेस के वाले नौकरियां तो है ही कम, बिजनेस के बारे में कोई नहीं सोचता कि उसका बिजनेस है या नहीं है। तो जब तक आपका कारोबार नहीं होगा, बिजनेस शुरू नहीं करेंगे, तो उसके बाद आप शादी करें तो आप ठीक रहेंगे। अगर आप पहले आपकी शादी हो जाती है 20 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, बिजनेस है नहीं है, फिर काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरी खुशकिस्मती समझ लें या बदकिस्मती समझ लें कि मुझे तो रिश्ता ही नहीं मिला था, क्योंकि देता ही नहीं था कोई। तो मेरी 63 की पैदाइश है और 93 में 30 साल की एज में मेरी शादी हुई है। उस वक्त तक मैं अपना कारोबार, मैं अपना गांव में घर भी बना लिया था अच्छा सा काम, क्योंकि मैंने 23 साल से शुरू किया था, 7 साल से था। तो मेरा खर्चा था, भाई हम इकट्ठे थे तो घर भी इकट्ठे से सारे, इसलिए खर्चा होता रहा। अब जो बंदा भी काम करना चाहता है उससे ये चाहिए कि वो पहले तो ड्रीम बनाए कि मैंने करना क्या है, कौन सा काम करना है। जो भी काम उसने करना है उसको पहले सोचे। सोचने के बाद जब पहले मशवरा करे, अपने सीनियर लोगों से मशवरा करे, उस्तादों से पूछे। उसके पूछने के बाद उसको काम को सीखे, कोई भी काम करना है। जब काम को सीख के वो चलेगा तो इंशाल्लाह उसको कामयाबी मिलेगी। और कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कामयाबी कांटों की माला है, फूलों की सेज नहीं है। कामयाबी को आपको कोई हाथ पे रख के नहीं देता ये ले ले। कामयाबी आपको छीननी पड़ती है अपने जोर बाजू से। ये पहलवानों का काम नहीं है। ये मतलब है कि आपके जो पैशन हो, आपके अंदर एक जज्बा हो कि हमने काम करना है, तो फिर आप कामयाब जरूर होंगे। मैं यहाँ रैन भाई 89 में कराची से जो थोड़े थोड़े काम मैंने 2 जगह पे किए थे। एक कैंटीन चलाई थी, एक रेस्टोरेंट। वो पूरा मुझे समझ भी नहीं थी बचा था। जब यहाँ मैंने आया तो मैंने ये पहले 10 साल थे वो मैंने बड़ी तकलीफ में गुजारे। और उसका फायदा ये था कि पहले 3-4 साल तक मैं मतलब काम को अच्छे तरीके से, यहाँ मेरा गांव 2 घंटे की मसाफत पे, और मैं 10 महीने तक गांव नहीं गया था। क्योंकि काम को खुद जब तक कंट्रोल नहीं करता, बंदे को काम की समझ ना आए, काम सीखे ना, उस वक्त नहीं कर सकता। मेरे पास 2 मुलाजिम अभी भी हैं जो मेरे से सीनियर थे। उनका ड्रीम थी ये था कि मैंने कुक बनना है, तो मेरा ड्रीम था कि मैंने अपना रेस्टोरेंट बनाना है। तो वो अभी कुक ही हैं, तो मेरा रेस्टोरेंट है। तालीम मेरे पास भी नहीं है। खुद ये है कि ये काम सीखने से होता है। अगर कोई शख्स कोई भी काम करना चाहता है तो उससे चाहिए कि उसको लिए वक्त सबसे ज्यादा कीमती चीज है। दुनिया में वक्त एक ऐसी चीज है जो कौमें, जो लोग वक्त की कदर करते हैं, वक्त को सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो कभी भी नाकाम नहीं होते। हम पाकिस्तानियों के लिए ये मसला है कि हम लोग अपने वक्त को बहुत ज़ाया करते हैं। हमारे पास कोई बात नहीं होती है, नेगेटिविटी होती है, सारी बातें इस तरह से करते रहते हैं कि हमने ये हो गया, हुकूमत ये कर रही है, महंगाई ये हो रही है। महंगाई को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने आमदनी को बढ़ाएं, महंगाई तो ऐसे जा रही है। आपकी आमदनी अगर नीचे है तो फिर आप कभी नहीं पहुंच सकते। आप आमदनी को यहाँ ले जाए तो वो किसी को क्या पता है कि क्या महंगाई का क्या मसला है।
तो ये सबसे जरूरी बात है। तो आपका जो मैसेज है कि ख्वाब जरूर देखिए। ख्वाब जरूर है, ये ड्रीम, ख्वाब के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। जब तक आप सोचेंगे नहीं उस वक्त तक आप कामयाब नहीं हो सकते। पहले सोचेंगे फिर हमने करना क्या है, तो फिर उसके बाद आपको इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ओके, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। इनका रेस्टोरेंट है, इसका नाम है पाकिस्तान रेस्टोरेंट। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। और कौन सी जगह पे? गोल्डा मोड़, इस्लामाबाद। गोल्डा मोड़ पे, बहुत मशहूर जगह पे है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। ओके।